नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश यात्रा, जिसमें भाजपा शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप में की गई जमकर नारेबाजी। राजधानी दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक छिटांकशी का दौर अब भी तेज होता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश यात्रा, भाजपा शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर की नारेबाजी। आप कार्यकर्ताओं का आरोप कि भाजपा के निगम पार्षद अपने ही कार्यकर्ताओं को सरकारी जमीन दे रहे हैं और पौने दामों पर। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी में भाजपा की जमीन खिसक रही है, लिहाजा भाजपा द्वारा इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जल्द ही निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली का माहौल धीरे धीरे चुनावी मौसम में बदलता जा रहा है। इसी के मद्देनज़र सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के सभी निगम वार्ड क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। दिल्ली के सुल्तानपुरी में भी भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी में रोष का माहौल देखने को मिला। सुल्तानपुरी में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों के शासन में भाजपा के नेताओं ने एमसीडी में खूब भ्रष्टाचार किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा ने एमसीडी को लूट कर खोखला कर दिया है। जन आक्रोश यात्रा के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा निगम पार्षद ने 50 करोड़ की जमीन को अपने ही पति के नाम पर एनजीओ बनाकर फ्री में दे दिया। आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनज़र भाजपा यह समझ चुकी है कि इस बार भाजपा का एमसीडी से सुपड़ा साफ होने वाला है। इसी कारण भाजपा के निगम पार्षद सरकारी ज़मीन को औने पौने दामों पर भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को बेच रही है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा निगम पार्षद का यह रवैया दिखा रहा है कि वह समझ गए हैं कि इस बार दिल्ली की तरह निगम में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता काबिज हो रही है और इसी कारण बचे समय में वह सरकारी ज़मीन को औने पौने दामों पर बेचकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में निगम चुनाव को कुछ ही समय शेष है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। साथ ही हर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपना वोट बैंक बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आगामी निगम चुनाव के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा जनाधार जुटाया जा सके। इसी फहरिस्त में रविवार को आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बहरहाल यह तो समय ही बताएगा कि इस तरीके के प्रयासों का आम आदमी पार्टी को सियासी फ़ायदा कितना मिलता है। यह तो देखने वाली बात होगी, जो कि भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। सर, अपना परिचय दें पहले। मैं विजय कुमार, यहाँ का वार्ड ओबीसी के अध्यक्ष विधानसभा के। विजय जी, आज ये जो रैली निकाली जा रही है, विरोध आक्रोश रैली जो है, उसका क्या उद्देश्य है और क्यों निकाली जा रही है? इसका उद्देश्य ये है भाई साहब, इन्होंने भाजपा वालों ने जब से इनकी 15 साल से गवर्नमेंट है, कौड़ियों के भाव जमीन, जो अरबों की जमीन थी उसको कौड़ियों के भाव में अपने ही रिश्तेदारों को बेच दी है। और एक निगम पार्षद ने तो हद ही पार कर दी है, 50,000 करोड़ की जमीन फ्री में अपने पति की संस्था को दे दी है। तो अगर मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग ये है, ये जमीन हमारी है, सरकार की जमीन है, तो सरकार के ही कुछ ना कुछ उसमें पब्लिक के लिए यूज में लाई जाए, जिसमें कि हॉस्पिटल है, कोई शौचालय है, पब्लिक उसके लिए यूज की जाए। तो ये रैली कब तक चलेगी? ये रैली जब तक चलेगी जब तक हम वो जमीन वापसी नहीं दिलवा देते और पब्लिक के लिए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है।
होता है, भाजपा ने बढ़ा दिया है। और यहाँ तक कि अब जो भाजपा की पार्षद जो मंजू खंडेलवाल जी है, उन्होंने सरकारी जमीन 50 करोड़ की अपने पति को फ्री में दे दी। तो हम चाहते हैं कि एमसीडी को निकाल कर दिल्ली को नया मिले, और जनता भी चाहती है कि एमसीडी में भाजपा हटाई जाए और एक नई सरकार लाई जाए। नई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जो पहले भी दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री हैं, और अब एमसीडी में भी उनकी सरकार लाई जाए। और चाहते हैं कि ईमानदार और सच्ची काम करने फिर जो वाली सरकार। पुरजोर विरोध करने का क्या कारण है? आप क्या चाहते हैं कि वो जो फ्री में जो जमीन उन्होंने अपने पति के नाम करवाई है वो सरकार को वापस करे, या मतलब वो उसके पास ही रहने दे? फ्री में जो जमीन दी है सरकार को वापस करे, क्योंकि अगर यही काम केजरीवाल जी जनता के लिए करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप ये 50 करोड़ क्यों जनता को दे रहे हैं, चोर बोला जाता है। तो आप ये निगम पार्षद, भाजपा के निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल जी ने 50 करोड़ की जमीन ऐसी दी, तो उनसे भी सवाल पूछा जाए कि आपने ये जमीन क्यों फ्री में दी। ठीक है, धन्यवाद। के साथ साथ कई विधानसभाओं में निकाली जा रही है, क्या रीजन है और क्या कारण है, किस वजह से ये रैली निकाली जा रही है? जैसा कि सभी लोग जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है, एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा के पार जा चुका है। और उनकी निगम पार्षद जो मंजू खंडेलवाल हैं, उन्होंने सारी हदों को पार करके, सारी हदें उन्होंने पार कर दी हैं। अपने पति के नाम एक एनजीओ बनाई, गलत तरीके से उस जमीन को जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ से ऊपर की है वो अपने पति को दे दी। ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है, और एमसीडी को पता है कि हम सत्ता से जा रहे हैं, इसीलिए वो जाते जाते सारी जमीनों को बेच रहे हैं, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो स्कूल हो। और अब ये नया वाकया आया है, मंजू खंडेलवाल जी ने अपने पति को जो 50 करोड़ की जमीन दी है फ्री में अलॉटमेंट करा दी है। इसके विरोध में आज 272 वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से ये यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। हम लोगों तक जा रहे हैं, ऐसे पर्चे हम लोगों को दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार एमसीडी का भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सर, दिल्ली सरकार की जो नाकामी है उसको कैसे आप प्रेजेंट कर पाएंगे? ये सर, दिल्ली सरकार में कोई नाकामी नहीं है। दिल्ली सरकार के काम बखूबी जनता जानती है। दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं उनकी सराहना विदेश से जो लोग आए, चाहे वो एजुकेशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम जो है दिल्ली सरकार के वो काबिले तारीफ है। जनता इसको जानती है, और यही कारण रहा कि तीसरी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, पूर्ण बहुमत से बने, प्रचंड बहुमत से बने। अगर ये जन आक्रोश रैली कब तक चलेगी, इसका कब समापन होगा? ये जन आक्रोश रैली जो है आज यहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर निकाली जा रही है। अगर इन भाजपाइयों की आंख अभी भी नहीं खुली तो अभी जो चुनाव होंगे एमसीडी में, इसमें इन्हों का सूपड़ा साफ होने वाला है। इनकी जमानतें जब्त होने वाली है भाजपाइयों की। पीछे ही अभी यहाँ पर हमारी सुल्तानपुरी के अंदर झुग्गी के अंदर झुग्गी जो हमारी टीचर की झुग्गियां हैं उनके अंदर अभी एक केंद्र बनाया गया है। इन्होंने केंद्र बनाया, वहाँ पर पुरजोर विरोध किया झुग्गी वासियों ने। उन्होंने कहा आप हमारा सम्मान नहीं, यहाँ पर अपमान करने आते हैं। तो उसी दिन भाजपाइयों को और उनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को पता चल गया कि दिल्ली की जनता हमें पूर्ण नकार चुकी है। ठीक है सर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।